यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी स्पेशल जो पार्ट 1 पहले बना हुआ था, आज पार्ट 2, क्योंकि पुलिस का एग्ज़ाम भी होने को है और उस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसको देखेंगे। और एक और चीज़ है कि यूपी से क्वेश्चन जो भी आपके प्रदेश के एग्ज़ाम होते हैं उसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर भूमिका ना भी हो, चूँकि हम इस राज्य से संबंधित हैं, तो हमारी यह प्राथमिकता है कि हम अपने राज्य को बजट हो, योजना हो या यहाँ के जो कल्चरल चीज़ें हैं उनको जानने के लिए हमें वैसे भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें जानना चाहिए। तो देखिए, पहली चीज़ें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से क्वेश्चन देखते हैं। हर एक सेक्टर में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो पीसीएस की बात हो या फिर यूपी पुलिस का जो होने वाला है एग्ज़ाम, इसमें आ सकते हैं क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये जनपद लिखा गया है और ये है उत्पादन। इसको तो पूरी तरह से रट जाइए, हर एग्जाम के लिए पूछा ही जा रहा है आजकल। तो देखिए, बोलते जा रहे हैं चूंकि स्पष्ट होता रहे। अमरोहा से है वाद्य यंत्र यानी कि ढोलक है। अमेठी से है मूंज उत्पादन, जो अ नाम से है, शुरू में क्रम से रख दिया गया है। अमेठी में है मूंज उत्पादन, जो रस्सी जो बनाए जाते हैं, मूंज उत्पादन। अलीगढ़ से ताले तो फेमस है, अलीगढ़ से ताले, ये खूब पूछा जाता है। हार्डवेयर के सामान। अंबेडकर नगर में वस्त्र उद्योग। आगरा में चमड़े का उत्पादन, ये उत्पाद लिखा हुआ है, चमड़े का उत्पाद वही है, प्रोडक्शन वही होता है। आजमगढ़ में काली मिट्टी का कलाकृतियां, ये आगरे में है चमड़े का उत्पादन। आजमगढ़ में है काली मिट्टी की कलाकृतियां। इटावा में है वस्त्र। प्रयागराज में है मूंज उत्पादन। कन्नौज में है जरी जरदौजी। एटा में है घुंघरू घंटी। औरैया में दूध प्रसंस्करण मतलब देसी घी। और कन्नौज में इत्र है। कानपुर देहात में जस्ते के बर्तन। कानपुर नगर में है चमड़े के उत्पादन। कांसगंज में है जरी जरदौजी। कुशीनगर में है केले के रेशे से बना। और कौशाम्बी में है खाद्य प्रसंस्करण, फिर इसमें दाल लिखा हुआ है। गाजियाबाद में है यांत्रिकी उत्पादन। गाजीपुर में है जूट वॉल हैंगिंग्स। गोरखपुर में है मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। गोंडा में है फिर दाल, और वो खाद्य प्रसंस्करण लिखा हुआ है जो प्र है। गौतम बुद्ध नगर में है सीए सिलाए वस्त्र। गौतम बुद्ध नगर में है सीए सिलाए वस्त्र। 75 है, 75 लिख दिया गया है। चित्रकूट में है लकड़ी के खिलौने। चंदौली में है जरी जरदौजी। जालौन में है हस्त निर्मित कागज। जौनपुर में है ऊनी दरी। झांसी में है कोमल खिलौने। देवरिया में है सजावटी उत्पादन। पीलीभीत में है बांसुरी। प्रतापगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण आंवला। प्रतापगढ़ ये भी खूब पूछा जाता है एग्जाम में। फतेहपुर में है बेडशीट। फर्रुखाबाद में ब्लॉक प्रिंटिंग। फिरोजाबाद में कांच उत्पादन। अयोध्या में गुण, अयोध्या इस समय वैसे भी हाईलाइटेड है। बंदायूं में जरी जरदौजी। बरेली में भी जरी जरदौजी ही है। बलरामपुर में खाद्य प्रसंस्करण, फिर यहाँ भी दाल। बलिया में बिंदी। बस्ती में कास्ट शिल्प, वुड क्राफ्ट लिखा हुआ है बस्ती में। बहराइच में गेहूं के डंठल की कलाकृतियां। बागपत में घरेलू सजावटी सामान। बाराबंकी में हथकरघा। बांदा में जो है पत्थर शिल्प से बने हुए राजर पत्थर शिल्प बना हुआ है। बिजनौर के कास्ट शिल्प। बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के बर्तन, पाटरी ब्रैकेट में है। और मऊ में है वस्त्र उत्पादन। मऊ में वस्त्र उत्पादन। इसके बाद है आपका मथुरा में स्वच्छता संबंधी उपकरण। महाराजगंज में फर्नीचर। महोबा में गौरा पत्थर शिल्प। मिर्जापुर में कालीन, ये भी खूब पूछा जाता है मिर्जापुर का। इसके बाद है मुजफ्फरनगर में गुण। मुरादाबाद में धातु का सामान। मेरठ में खेल का सामान। मैनपुरी में तारकसी कला। रामपुर में पैंच वर्क यानी चाकू वहाँ का फेमस है। रायबरेली में कास्ट शिल्प। लखनऊ में चिकन करी। लखीमपुर खीरी में जनजातीय शिल्प। फिर उधर ललितपुर में जड़ी सिल्क साड़ी। वाराणसी में रेशम उत्पादन। शामली में रिम और धुरा से एक्सेल के चीजें बनाई जाती हैं। शाहजहांपुर में जरी जरदौजी। श्रावस्ती में जनजातीय शिल्प। संभल में सिंग और अस्थि, हड्डी की बात हो रही है, अस्थि उत्पादन। सहारनपुर में कास्ट शिल्प। सिद्धार्थनगर में खाद्य प्रसंस्करण मतलब काला नमक, ये भी बहुत पूछा जाता है। अभी हाल ही में आरओ के एग्जाम में पूछा हुआ था। सीतापुर में दरी। सुल्तानपुर में मूंज। सोनभद्र में कालीन। संत कबीर नगर में पीतल के बर्तन। और संत रविदास नगर में भदोही में कालीन।
इसके बाद आ जाइए, हमीरपुर में जूती, हरदोई में हथकरघा, हाथरस में हींग और हापुड़ में घरेलू सजावटी सामान। ये हैं 75 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जिला का एक उत्पादन पे जिसपे ज्यादातर वैल्यू दी गई है और ये एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए। जैसे पहला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है? तो लखनऊ में है, 1957। दूसरा है, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ है? ये वाराणसी में है, 1920 में ये प्रारंभ हुआ था राय कृष्णदास द्वारा। फिर है, इलाहाबाद स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण चंद्रशेखर आजाद के नाम पर ये रखा गया है। गीडा, गीडा का भी फुल फॉर्म पूछता है कभी कभी। गीडा क्या है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको कह सकते हैं, क्या है ही गीडा। उसके बाद है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का मतलब मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो 1974 में। ये भी खूब पूछा जाता है, सारे प्रश्न पूछे हुए हैं आपके आयोग के, सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। फिर है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कृषि है फर्स्ट, लेकिन कुछ अलग रिपोर्ट में जैसे बताया गया था 2017 में, ये सेकंड, इसको समझिएगा। लेकिन कृषि, चूंकि कृषि में इंडस्ट्री जैसी, उद्योग जैसी चीजों को कम रखा जाता है, इसलिए हथकरघा को, नहीं तो अगर पूछा जाए दोनों में अगर तुलना किया जाए तो आप कृषि को ही महत्ता देंगे। उसके बाद है हथकरघा। खैर, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम तो 1995 में 15 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा बुलंदशहर में एकमात्र है भी। अब आने वाले समय में इसकी भी संख्या बढ़ रही है, बढ़ेगी। ये एक चीज और इस पे ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 1991 और 1 जुलाई 1992 दो बार में फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में इसको थोड़ा सा बढ़ाने का काम किया गया था। पहली बार में 1991 में, फिर इसमें थोड़ा और मजबूती लाया गया 1992 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान सन 2000 में। फिर है, गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में है। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना कब से चालू की गई थी यूपी में? तो 1 जुलाई 2001 से। वनों को बढ़ाने के लिए अभी पिछले इसी साल 2023 में ही आप सुने भी होंगे कि 35 करोड़ पौधों को लगाने की बात की गई थी और लगाया गया था। वैसे भी हम लोगों को भी इस पर थोड़ा महत्व देना चाहिए, किसी को भी। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा, पहली आपकी हिंदी है, सेकंड है आपका उर्दू 1989 से, और हिंदी को 1947 अक्टूबर से ही स्टार्ट कर दिया गया था। राजकीय भाषा मतलब इसको माना गया था। पहला आपका कौन सा है राजकीय भाषा? हिंदी। और सेकंड क्या है? उर्दू। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 1972 में। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? आगरा में है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई? 1976 में। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? कासगंज। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? कासगंज। एक जन्म से क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसीलिए इसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि कौन सा व्यक्ति, जैसे साहित्यिक व्यक्तित्व जो है, जो बड़े रचनाकार लोग हैं, लेखक लोग हैं, इनके खास, इनका तो जन्म भी कब हुआ, इसके अलावा इनकी रचनाएं कौन है वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस एक यह भी इंपॉर्टेंट बनता है कि इनका जन्म किस जिले में हुआ है, यूपी के किस जिले में। ये सारे लोग जितने भी लेखकों का नाम आप देख रहे हैं, ये सभी यूपी के ही हैं। जैसे कबीरदास की बात किया जाए तो इनका जन्म बनारसी में हुआ है, सूरदास का मथुरा में, तुलसीदास का चित्रकूट में, रायदास का वाराणसी में, मुंशी प्रेमचंद का, जिनको धनपत राय भी कहा जाता है, वाराणसी में, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी वाराणसी में, सुमित्रानंद पंत ये तो उत्तराखंड में है, लेकिन इनकी कर्म भूमि है प्रयागराज, इसीलिए उसको लिख भी दिए हैं, प्रतापगढ़ में। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनको बोलते हैं, उन्नाव में इनका जन्म हुआ है। महादेवी वर्मा का फर्रुखाबाद, जयशंकर प्रसाद का भी वाराणसी, वाराणसी से आपको लेखक ज्यादा दिखाई देंगे। हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, प्रतापगढ़ में इनकी मतलब कर्म भूमि रही है प्रयागराज, लेकिन जन्म हुआ है प्रतापगढ़ में। महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली, मैथिली शरण गुप्त झांसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ये इनका भी खूब पूछा जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी में, आचार्य रामचंद्र शुक्ला बस्ती, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बलिया, और सचिदानंद हीराकुंद वात्स्यायन अज्ञे जिनको बोलते हैं कुशीनगर। वृंदावन लाल वर्मा का भी है झांसी,
राहुल साकृत्यायन आजमगढ़, धर्मवीर भारती प्रयागराज, पंडित विद्यानिवास मिश्रा गोरखपुर, पंडित विद्यानिवास मिश्रा का गोरखपुर, और उर्दू के मिर्जा गालिब का नाम जन्म हुआ है आगरा में। देखिए यूपी के जितने भी प्रश्न हैं, जैसे अभी 17 और 18 को जो यूपी पुलिस का एग्जाम होने को है, आप क्या करेंगे, यूपी पुलिस, अब तो 2 दिन मात्र बचे हुए हैं, तो यूपी पुलिस के लिए जितने भी बच्चे हैं वो क्या करेंगे, इसको तो पढ़ेंगे ही, और उसके बाद जो पुलिस के जो पुराने सेट पेपर के एग्जाम हुए हैं उनको भी पूरी तरह से देखेंगे। बाकी अब तो टाइम ही नहीं है, इसलिए आप लोग पढ़ाई करिए। ठीक है।